लेकिन इनडायरेक्टली वो बातें सामने आ जाती हैं। अब एंड मोमेंट पर अगर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ उसको लेकर सवाल उठा, जिस तरीके से स्टेडियम की दीवारें फांदी गई उसको लेकर सवाल हुआ, और ये तो अभी सभी लिमिट ऐसा लग रहा है कि क्रॉस होती हुई नजर आ रही हैं उस पाकिस्तान में जहां पर बलूचिस्तान में अनरेस्ट की सिचुएशन है, लोग लंबे वक्त से अपने अधिकारों को लेकर मांगे कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक पूरी की पूरी बस थी श्रमिकों से भरी हुई जिस पर अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ और 11 लोगों की जान चली गई। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान में खेल और आतंक का ये खौफनाक इतिहास है, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि यूं ही नहीं टीम इंडिया ने कह दिया कि पाकिस्तान में हम इस मुकाबले के लिए नहीं जाने वाले हैं। टीम इंडिया ने हिस्ट्री को देखा, समझा और इतिहास को जानते समझते हुए ये फैसला लिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? श्रीलंकाई क्रिकेट टीम साल 2009 में पाकिस्तानी दौरे पर गई थी और 3 मार्च 2009 को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर बस पर हमला किया गया था। बड़ा खौफनाक होता। गद्दाफी स्टेडियम के पास में 2 गाड़ियों से करीब 12 आतंकी वहां पर पहुंचे और ये हमला हुआ। श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस घटना में श्रीलंका के 6 क्रिकेटर जख्मी भी हो गए थे। 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक हमले में मारे गए थे। इस घटना में पूरी दुनिया एकदम सदमे में थी, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था इस घटना ने, और उस घटना को आज भी रेफरेंस के तौर पर याद किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे वहां पर श्रीलंकाई टीम गई थी मैचेस खेलने के लिए, गई थी मुकाबला खेलने के लिए, लेकिन नहीं जानती थी कि खिलाड़ियों से भरी हुई बस पर हमला हो जाएगा। इसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो जख्मी भी हो गए थे, जबकि पुलिस वाले और आम लोगों की तो जान तक चली गई थी। और इसीलिए कोताही बरतते हुए टीम इंडिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। साथ ही साथ कुछ और बड़ी जानकारी है जो कि पाकिस्तान में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उन्हें आज याद किया जा रहा है। क्या वो घटनाएं हैं जान लीजिए आप। अलग अलग टीमें यहां पर पहुंचती हैं, लेकिन कैसे न्यूजीलैंड टीम के होटल के बाहर धमाका हुआ था, ये 2002 की घटना है। 2002 जहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तानी दौरा था। दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद थी। मैच से पहले होटल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम होटल में मौजूद थी। हमले में किसी खिलाड़ी को चोट हालांकि नहीं आई। आतंकी हमले में 12 लोगों की जान जरूर गई थी। धमाके के बाद न्यूजीलैंड की टीम वापस लौट गई थी। तो ये इतिहास है पाकिस्तान में, कैसे खेल और आतंक साथ साथ चलता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं खिलाड़ी बड़ी दहशत में आ जाते हैं, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, फिर चाहे वो श्रीलंका की टीम हो। ये घटनाएं आज के वक्त में फिर दोहराई इसलिए जा रही हैं क्योंकि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है 19 तारीख से, और उससे ठीक पहले हो गया है बड़ा आतंकी हमला। कर्नल सोढी, ये जो अलग अलग घटनाएं हैं ये सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि पाकिस्तान आतंक से जूझ रहा है, आतंक का सफाया करने में पूरी तरह से नाकाम है, और इसीलिए टीम इंडिया ने ये मजबूती के साथ फैसला किया। भले ही चारों तरफ से प्रेशर था कि नहीं टीम इंडिया को जाना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया बीसीसीआई ने साफ कर दिया हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान कभी उबर पाएगा क्या इस आतंक के बीच से? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो उसे मानसिक तौर पे पूरा रिलैक्स होना चाहिए, और तभी वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दे सकता है उस कंपटीशन में, स्पोर्ट या गेम कोई भी हो। अगर एक खिलाड़ी उस जगह जा रहा है जहां पे उस पे इतना मानसिक दबाव है, तनाव है कि कभी भी आतंकी हमला हो सकता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस अव्वल होगी? क्या वो अपना 200% दे पाएगा? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हर सेकंड पे मैटर करती है। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हैं, पिछले साल 2500 से ज्यादा वहां के नागरिक मारे गए, जिसमें 685 सैनिक कर्मी थे। ये अपने आप में दिखा रहा है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का गढ़ हो चुका है। और जिस तरह से भारत और अमेरिका की अभी साझा प्रेस स्टेटमेंट रिलीज हुई जिसमें साफ तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया गया कि वो आतंकवादियों को समर्थन करता है, इससे और बड़ा सबूत पाकिस्तान को क्या चाहिए? देखिए रचना जी, भारत का बिल्कुल डिसीजन सही था कि हम अपनी टीम को वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाकी टीमों को तो खतरा है ही है, लेकिन भारत की टीम को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हर नागरिक में भारत के खिलाफ नफरत, हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरी हुई है। तो हमारी टीम को तो बाकी टीम से बहुत ज्यादा ये थ्रेट था, और ये डिसीजन भारत सरकार का, बीसीसीआई का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। आप बता रहे हैं कि ये डिसीजन एकदम ठीक है हुसैन जावेद जी, पर आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन टीम इंडिया का ठीक रहा?
ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, फिर चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, ये क्या है कि एक सबक नहीं है पाकिस्तान के लिए? फिर भी पाकिस्तान अड़ा रहा और काफी ज्यादा नेगोशिएट करना पड़ा, तब जाकर ये फैसला हुआ कि हाँ, टीम इंडिया के साथ में मुकाबले पाकिस्तान से बाहर होंगे। हुसैन जावेद जी, लगता है देखिए मैंने अभी सोडी साहब की बात सुनी। सोडी साहब ने, आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आपको आवाज आ रही? आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जी, अब सोडी साहब ने एक पॉइंट उठाया। उन्होंने पॉइंट उठाया कि वही टीम अपना 200% दे सकती है जो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर अपनी गेम खेल रही हो। तो साहब कल जो मैच हुआ है, अगर न्यूजीलैंड की टीम अपना 200% देना पाती तो जीत ना पाती, और ये वही न्यूजीलैंड की टीम है, शहर भी वही है जो आपने खुद कहा कि 2002 में यहाँ पे उन पे अटैक हुआ था, जो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन उसी शहर में कल वो दोबारा से जो है वो टूर्नामेंट जीत गए हैं। तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक होता है कि मूव ऑन होना, जिंदगी चलती रहती है। हाँ, जो आपने कहा कि 2009 का जो हुआ था वाकया, बिल्कुल हुआ था, और उसके बाद जो हमारे मैदान थे वहां पर क्रिकेट बहुत सालों नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हमें टाइम लगा, लेकिन हमने उस पर रिकवर कर लिया। तो जिंदगी में कठिनाई आती है, हम मार्स पे नहीं रहते हैं, हम इसी जमीन पे रहते हैं। जब और कठिनाइयां जब आप आती इस है ना तरह में हुसैन होंगे जावेद तो जी, आपको प्रॉब्लम भी आएंगी। जब कठिनाइयां आती हैं तो उन कठिनाइयों का जो सामना है वो पोलाइटली भी किया जाता है ना, वो अकड़ नहीं दिखाई जाती कि नहीं आप आ जाइए, सुरक्षा के इंतजाम पूरे होंगे। और वो सुरक्षा के इंतजाम तो ओपनिंग सेरेमनी में ही दिख गए, कैसे लोग दीवारें फांद कर पहुंच रहे थे। क्या गारंटी है कि इसमें कोई आतंकी नहीं जा सकता इस तरीके से बिना चेकिंग के? देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, जमानत ये है कि ट्राई सीरीज को करने का मकसद क्या था, सबको पता चल जाए हमारे स्टेडियम की सूरत हाल क्या है, सबको इल्म हो जाए कि यहाँ पे सेफ एंड साउंड मैच हो सकते हैं। अब जो इसमें कंसर्न इंडियन टीम के ना, इसको जरा थोड़ा सा समझिए। बाकी जो 6 टीमें उनके ये कंसर्न नहीं है, वरना वो भी यहाँ पे ना आ पाते। तो हमने 6 को कर लिया कन्विंस। और आप जो कह रहे हैं ना कि हमने आकड़ दिखाई, इंडिया से कोई अकड़ नहीं दिखाई, बड़े हमने उनको प्यार से कहा कि आप यहाँ पे आइए, बेहतरीन आपको अपनी जान पे खेल के सिक्योरिटी देंगे। इसके बावजूद अगर इंडिया नहीं आता, इट्स ओके, उनकी अपनी चॉइस है। अब चीजें आगे हो चुकी हैं, अब वो अपने मैच दुबई में खेल रहे हैं, तो अब ठीक है, हमें उसी हिसाब से आगे जाना होगा। आप कह रहे हैं कि आगे उस हिसाब से जाना होगा, लेकिन मनोज